हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने 1 to 8 पार्ट वोकेबलरी पढ़ा चुकी हूँ। जिन बच्चों को ये वीडियो नहीं देखी हो, मेरी प्लेलिस्ट में शिक्षा विद आशा में जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, जो कि बहुत बार CGL, SSC जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले कॉल्ट। कॉल्ट का मतलब होता है घोड़े का बच्चा। COLT, कॉल्ट होता है घोड़े का बच्चा, ठीक है। और कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना, ठीक है, किसी की याद में अच्छे वे में। COMMEMORATE। नेक्स्ट है कोमेंसुरेबल का मतलब होता है जिसे किसी के समान पैमाने पर मापा जा सके, किसी को काउंट किया जा सके। COMMENSURABLE। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। COMPLACENT। कंपोस्टर का मतलब होता है छापा खाने, ठीक है। COMPOSITOR। नेक्स्ट मैं अगेन रिपीट करी। कॉल्ट होता है घोड़े का बच्चा। कोमेमोरेट का मतलब होता है किसी की याद में कोई समारोह मनाना। कोमेंसुरेबल का मतलब होता है जिसे किसी सामान्य पैमाने पर मापा जा सके। कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। कंपोस्टर का मतलब होता है छापे खानी करना। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है। कॉम रेज का मतलब होता है कमरेड का किसी संस्था का सहकर्मी, कोई किसी की हेल्प करता है, सहकर्मी बनता है या असिस्टेंट बनता है। COMRADE। कंसिस्टेड का मतलब होता है जो अपने बारे में घमंड करे, हमेशा अपने ऊपर घमंड रखे कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। CONCEITED, ठीक है। कनक्यूबिनेज का मतलब होता है बिना शादी के यदि लड़का और लड़की साथ में रहे, उसे कनक्यूबिनेज कहते हैं। CONCUBINAGE। कनकरेंट का मतलब होता है कोई घटना, ठीक है, कोई ऐसी घटना जो घटित होती है। CONCURRENT। कोइंसिडेंट का मतलब होता है कैसे समय पर कोई घटना घटित होना। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों। कॉमरेड का मतलब होता है किसी संस्था के सहकर्मी। कंसिस्टेड का मतलब होता है जो अपने बारे में घमंड ना करें। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब होता है बिना शादी के साथ रहना। कनकरेंट का मतलब होता है घटना। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक ही समय में घटित होने वाली घटना। नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग। कॉमिनेंट का मतलब होता है घटित होना कोई घटना का। कॉमिटेंट, ठीक है। कन्फ्लेग्रेशन, पहले कॉमिनेंट की स्पेलिंग पढ़ेंगे हम। CONCOMITANT। अभी जो मैं आपको वर्ड्स मीनिंग बता रही हूँ उसकी मीनिंग ये बहुत हमारे इंपॉर्टेंट है। एक तो सिनोनियम में, एंटोनियम में, साथ में जो मिस स्पेलिंग वर्ड्स आते हैं उसमें भी हमारे लिए काफ़ी लाभदायक हैं। कन्फ्लैग्रेशन, CONFLAGRATION। इसका मतलब है बहुत प्रचंड आग होना, एकदम से बढ़ावा देना किसी चीज़ को। कन्फ्लेंटल का मतलब होता है जन्मजात, कि जन्म से एक ही जगह पर बॉर्न होना। CONGENITAL। कॉन्ग्रेशन का मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित होना, सभी लोग एक ही जगह पर प्रार्थना करने के लिए एकत्रित होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। CONGREGATION। कॉन्शनेंसर का मतलब होता है कलाएं, किसी विशेषज्ञ। CONNOISSEUR। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। कॉनकॉमिनेंट का मतलब होता है घटित होने वाली घटना। कन्फ्लेग्रेशन का मतलब होता है बहुत प्रचंड आग। कंजेंटल का मतलब होता है जन्मजात। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना के लिए एकत्रित होना। कॉन्शनेंसर का मतलब कला या विशेषज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। कैन नॉट का मतलब होता है सत्य करना, ठीक है, संकेत करना किसी में, ठीक है। CONNOTE। कॉन्शियनेंस का मतलब होता है ईमानदार। CONSISCINETIOUS। कन्वर्सेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। कंजर्वेशन, CONSERVATION। कंजर्वेटिव का मतलब है किसी बदलाव का विरोध करना, कि हमें ये चेंजेस चाहिए, उसका बदलाव करते हैं, कंजर्वेटिव कहलाता है। CONSERVATIV, ठीक है। कंजर्वेटरी का मतलब होता है किसी के घर में के स्थित ग्रीन हाउस होना, ग्रीन हाउस गैसेस का होना। CONSERVATORY। अगेन रिपीट कर रही हूँ। कैन नॉट का मतलब होता है किसी संकेत करना। कॉन्शियस का मतलब होता है ईमानदार। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण होना, ठीक है, किसी का बचाव करना। कंजर्वेटिव का मतलब होता है किसी
जो किसी बदलाव का विरोध करता। कंजर्वेटरी का मतलब है किसी घर में स्थित ग्रीन हाउस का प्रकोप होना। नेक्स्ट हमारी वर्ड्स मीनिंग, कंसिस्टेंसी मतलब होता है गाढ़ापन, CONSISTENCE। कंसोल का मतलब होता है डूबा हुआ, दुख में एकदम बेहोश हो जाना, एकदम दुख में डूबा होना, CONSOLA। कंसोलिडेट का मतलब होता है मजबूत बनाने के लिए एक करना, CONCSOLIDAT। कंसंट्रेशनल तारों का समूह, कंसंट्रेशनल का मतलब होता है CONSTELLATION। कंस्टरवेशन नेशन डर या आपको डर होना, CONSTERNATION। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है गाढ़ापन, कंसोल का मतलब होता है डूबा होना, कंसल्टेटेड का मतलब होता है मजबूत बनाने के लिए काम करना, कंसंट्रेशन का मतलब होता है तारों का समूह, कंसंट्रेशन का मतलब होता है डर होना। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग है, कंस्टिपेटेड का मतलब होता है कुचला हुआ, CONSTIPATED। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है नियम जो अपने मन का काम करने से रोकता हो, किसी को रिस्ट्रिक्ट करता हो, कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, CONSTRICITION। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है आधुनिक और एक कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। तो इसकी स्पेलिंग बहुत बारी में से स्पेलिंग वर्ड्स में पूछा गया है, तो आइए चेक करते हैं क्या स्पेलिंग इसके, CONTEMPORARY। कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक घटना, जो भी कोई घटना घटित होने वाली हो, CONTINGENCE। कंटिजेंसी। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी की होती है CONTEMPORARY। ठीक है, कॉन्स्टिपेटेड का मतलब होता है कुचला हुआ, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो नियम जो अपने मन का काम करने से रोकते हैं, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आधुनिक, और कंटिजेंसी का मतलब होता है आकस्मिक घटना। नेक्स्ट है ऐसी हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, और कंटेनियम का मतलब होता है समान चीज़ों की श्रेणी, एक लिस्ट होना, CONTINWM। ठीक है, कॉन्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ की बाहरी रूपरेखा। ठीक है, आउटर पार्ट, CONTOUR। कंट्यूशन का मतलब होता है चोट या घाव लगना, CONTUSION। कॉन्टिशन। और कंड्रम का मतलब होता है एक जटिल समस्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, CONUNDRUM। ठीक है, कन्वेलेंसिस का मतलब होता है बीमारी के बाद स्वास्थ्य सुधरने की स्थिति। ठीक है, CONVALESCENC। काफ़ी बार ये वाला जो वर्ड्स हमारे काफ़ी बार CGL जैसे क्वेश्चन में पूछी गई है, तो इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वर्ड्स मीनिंग है ये वाला। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूम का मतलब समाज श्रेणी की लिस्ट एक। ठीक है, कॉन्टोर का मतलब किसी चीज़ की बाहरी रूपरेखा, कैंटिजन का मतलब होता है चोट या घाव, कॉन्ड्यूरम का मतलब होता है एक जटिल समस्या, कॉन्वेलेंस का मतलब होता है बीमारी के बाद स्वास्थ्य स्थिति सुधरने की अवधि को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। जो हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, कन्वेलेंसेंट का मतलब है बीमारी के बाद स्वास्थ्य होने वाली स्थिति। ठीक है, CONVALESCENT। कॉन्वेंट का मतलब होता है नंगी के रहने का स्थान, नंगे लोग रहते हैं वहाँ पे कॉन्वेंट कहलाता है, CONVENT। कन्वेंशन का मतलब होता है किसी खाद्य मुद्दे पर दो देशों के बीच का समझौता, कन्वेंशन कहलाता है, CONVENTION। कन्वर्सेंट का मतलब होता है किसी बात के प्रति जानकार या निपुण होना, किसी को उसके चीज़ की अच्छे से नॉलेज होना, CONVERSANT। कॉन्वे का मतलब होता है रक्षक दल। ठीक है, CONVOY। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ इन सभी को। कन्वेलेंसेंट का मतलब होता है बीमारी के बाद स्वास्थ्य होने वाली अवधि, कॉन्वेंट का मतलब होता है नंगे के रहने का स्थान, कन्वेंशन होता है किसी खाद्य मुर्दे पर दो लोगों के समझौता होना, कन्वर्सेंट का मतलब होता है किसी बात के प्रति जानकार और निपुण बनना, कॉन्वे का मतलब होता है रक्षक दल। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट है, कॉपी कैट का मतलब होता है नकलची बंदर, कहते हैं ना हम अक्सर स्कूल्स में, तो नकलची बंदर बिल्कुल कॉपी कर रहा है तो ये कॉपी कैट। ठीक है, COPY कॉपी, CAT कैट। कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी, किसी को राजगद्दी पर बिठाना, कोरोनेशन CORONATION। कॉर्प्सिंग का मतलब होता है किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूल जाना, कि मैं कोई स्टेज पे नाटक बोल रही हूँ, पोएम बोल रही हूँ, वो सब भूल गई।
कॉर्पसिंग कहलाता है, CORPSING। कॉरिजेंडम का मतलब होता है छपी हुई लेखन में दृष्टि शोधन करना, ठीक है, संशोधन करना, CORRIGENDUM। कॉरोबरेट का मतलब होता है सबूत देकर साबित करना, CORROBORATE। कॉर्बोरेट, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कॉपी कैट होता है नकलची, कॉरोनेशन होता है ताजपोशी या गद्दी पहनाना, कॉर्पसिंग का होता है किसी नाटक में अपने वाक्यों को भूलना, कॉरिजेंडम का मतलब होता है छपी हुई लेखन में शोधन करना, कॉर्बोरेट होता है सबूत देकर साबित करना। अगेन हमारी वर्ड्स मीनिंग, कॉटेज का मतलब होता है शव यात्रा, CORTEG। कॉटेक्स का मतलब होता है मस्तिष्क के बाहर का कोई आवरण, CORTEX कॉटेक्स, ठीक है। कॉस्मेसिस का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, COSMESIS, ठीक है। कॉस्मेटिशियन का मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन का विज्ञ, COSMETICIAN। कॉस्मोकेट का मतलब होता है पूरी दुनिया का शासक करने वाला, COSMOCRAT, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ इसको, कॉटेज का मतलब है शव यात्रा, कॉटेक्स का मतलब होता है मस्तिष्क का बाहरी आवरण, कॉस्मेसियस का मतलब ऑपरेशन के बाद शरीर के आकार को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया, कॉस्मेटिशियन का मतलब होता है सौंदर्य संबंधित का विशेषज्ञ, कॉस्मोकेट होता है दुनिया का शासक करना, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट है हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, कॉस्मोपॉलिटियन का मतलब विश्व के सभी भागों में प्रतिनिधित्व करने वाला, COSMOPOLITAN। कॉटेरिया का मतलब होता है स्वास्थ्य लोगों का गुट, COTERIE। कॉवर का मतलब होता है डर के मारे पीछे हटना, COWER, ठीक है। कैरिडेंटल का मतलब होता है प्रमाण पत्र, CEREDENTIAN। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने लायक, CREDIBLE, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्व के सभी भागों को प्रतिनिधित्व करने वाला, कॉटेरी का मतलब होता है स्वास्थ्य लोग गुड, कॉवर का मतलब होता है डर के पीछे हटना, क्रीडेंटल का मतलब होता है प्रमाण पत्र, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने लायक, जिस पर बहुत भरोसा किया जा सकता है। अगेन हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है, आइए पढ़ते हैं। क्रेडिबल जिस पे हम प्रश्नीय करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, विश्वास करने लायक होता है, CREDITABLE। क्रेडिलस का मतलब होता है जो आसानी से बात पर विश्वास कर ले, CREDULOUS। क्रू का मतलब होता है चालाक दल, एक ग्रुप बहुत इंटेलिजेंट हो, चालाक हो, CREW, ठीक है। क्रिटेरियन मानवदंड या मापदंड, ठीक है, किसी को दंड मिलना, पनिशमेंट मिलना, CRITERION। क्रूड का मतलब होता है अपकृष्ट, ठीक है, अपकृषक का, CRUDE, क्रूड। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, क्रेडिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय जिसकी तारीफ की जाए, क्रेडिलस का मतलब होता है जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, क्रू का मतलब होता है चालाक दल, क्रिटेरियन का मतलब होता है मापदंड, क्रूड का मतलब होता है अपकृष्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध करना, धर्म के लिए युद्ध करना स्टार्ट कर देना, CRUSAD। टेबल का मतलब होता है छोटा या मोटा डंडा, ठीक है, CUDGEL। क्यूसीन का मतलब होता है भोजन बनाने की खास शैली, CUISINA। कल्पेबल का मतलब होता है निर्दयी जिसमें दया होती ही नहीं है, CULPABL। काफ़ी बार ये एंटोनियम और सिनोनियम में हमारे CGL और DSS वाले क्वेश्चन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ अ सिनोनियम ऑफ कल्पेबल, ठीक है। क्यूरेटर का मतलब होता है किसी संग्रहालय की देखभाल करने वाला, जो किसी माउंटेन चीज़ों की संग्रहालय की, मोस्टली संग्रहालय की जो देखभाल करता हो, ठीक है, उसे क्यूरेटर कहेंगे, CURATOR। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कुरुस्केट का मतलब होता है, कुरुस्केट का मतलब धर्म युद्ध, धर्म के लिए युद्ध करना। कट चेवल का मतलब छोटा या मोटा मापदंड। क्यूजेन का मतलब होता है भोजन बनाने की एक खास शैली। कल्पेबल होता है निर्दयी। क्यूरेटर का मतलब किस संग्रहालय की देखभाल करने वाला। अगेन मैं वर्ड्स मीनिंग की ओर चलते हैं। सबसे पहले है कर्मजियन का मतलब होता है चिड़चिड़ा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसको हम चिड़चिड़ा बना दे, CURMUDGEON, ठीक है। साइनिक का मतलब होता है जो हर बात पर संदेह करता हो, डाउट करता हो, CYNIC, ठीक है। साइनोशोर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र, बिल्कुल मध्य बिंदु, सेंटर का, CYNOSURE। कंपेयर का मतलब होता है किसी काम को शुरू करने वाला, ठीक है। स्टार्टिंग जो होस्ट करते हैं, होस्ट करते कहते हैं ना, किसी नाटक को होस्ट करने वाला अलग से आता है तो उसे कंपेयर कहते हैं, COMPERA।
कर्मर्जियन का मतलब चिड़चिड़ा व्यक्ति। साइनिक का मतलब संदेह करता है, हर चीज़ पर डाउट करता हो, ऐसा पर्सन जो हर किसी बातों पर या हर किसी कार्य पर डाउट करता हो। सेंश्योर का मतलब होता है आकर्षण का केंद्र। कंपेयर होते किसी काम को शुरू करने वाला। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वोकेबलरी की वीडियो पसंद आए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में यदि कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।